दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इस मंथ में और कितने आईपीओस आने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला अपकमिंग आईपीओ होने वाला है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ। ये 22 मई यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 27 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 383 रुपये है और 39 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 598.93 करोड़ का है। यहाँ पर 128 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 470.93 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 39 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,937 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 41.05% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 मई से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 27 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 28 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 29 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 मई को होने वाली है। अभी इसके प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल तक जहां प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, वो अभी देखें तो 105 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 39 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से आपको 4,095 रुपये एक लॉट से करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है जीएसएम फॉइल्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ 24 मई से ओपन होने वाला है और ये 28 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 32 रुपये है और 4,000 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.01 करोड़ का है। तो ये भी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ रखा गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं रखा गया है। तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो श्रेणी शेयर्स लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और श्रेणी शेयर्स इसका मार्केट मेकर है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 4,000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये रहने वाला है। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.14% रहने वाली है। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 मई यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 28 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 30 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 30 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 31 मई को होने वाली है। जीएसएम फॉइल के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसकी ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम ओपन होते हैं तो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। वैसे भी आईपीओ 24 मई से ओपन होने वाला है, तो अभी आईपीओ को ओपन होने में काफ़ी समय है। नेक्स्ट आईपीओ है विलास ट्रांसकोर आईपीओ। तो ये आईपीओ 27 मई से ओपन होने वाला है और ये 29 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 रुपये है और 1,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 95.26 करोड़ का है। तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा ये आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब जब आप एसएमई आईपीओस में अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐप में एसएमई आईपीओस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि ग्रो में बहुत सारे आपको एसएमई आईपीओस नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंजल वन में भी कुछ एसएमई आईपीओस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप एसएमई आईपीओस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऐसे ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, जहाँ पर आप सबसे पहले तो आपको सारे एसएमई आईपीओस में अप्लाई करने का ऑप्शन मिले और आप उनको अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर प्री ओपन में भी उसको सेल करने की फैसिलिटी हो। तो जैसे कि जीरोधा और अपस्टॉक की बात करें तो ये दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं और इन दोनों के जरिए आप सभी आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों में ही आप प्री ओपन में ऑर्डर लगाकर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आपके पास अगर इनफ फंड है
अप्लाई करने के लिए तो कम से कम आपके पास एक ऐसा डीमेट अकाउंट भी जरूर होना चाहिए जहां पर आप किसी भी आईपीओ को प्री ओपन में सेल कर पाएँ। तो जीरोधा और अपस्टॉक दोनों ही आपको प्री ओपन में सेल करने की फैसिलिटी देते हैं और ये दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं। तो अगर आप सबके पास अब तक जीरोधा या अपस्टॉक का अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन करें। हो सकता है कि दूसरे भी डिस्काउंट ब्रोकर आपको इस तरह की फैसिलिटी देते हों। अब मुझे नहीं पता है कि और कौन कौन से ब्रोकर आपको इस तरह की फैसिलिटी देते हैं। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है और वो आपको इस तरह की फैसिलिटी देते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका अकाउंट किस ब्रोकर के साथ है और वहाँ पर आपको प्री ओपन की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो अगर आपका ब्रोकर प्री ओपन की फैसिलिटी नहीं देता है तो आप फिर जीरोधा या अपस्टॉक के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैंने इन दोनों का ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अब बहुत सारे लोगों को कभी भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है, तो अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होता है। यानी कि आपको अपने डिफरेंट जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके अकाउंट से भी अप्लाई करना होता है ताकि जो आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँ। तो अगर आपने अब तक अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप उनके नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। या बहुत बार बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं कितने सालों से आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ जबकि मुझे आज तक एक भी मेन बोर्ड आईपीओ भी नहीं मिले हैं। तो अगर आप किसी अकाउंट से बार बार ट्राई कर रहे हैं और अब तक आपको कोई भी आईपीओ नहीं मिला है तो मुझे लगता है कि आपको किसी और ब्रोकर के साथ एक नया अकाउंट ओपन करना चाहिए और उससे फिर ट्राई करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक है और अपस्टॉक के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाकर फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो हेम सिक्योरिटीज इसका लीड मैनेजर है और बिग सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है, यानी कि ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी ही लेकर आ रहा है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,47,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.97% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी शानदार है। तो ये आईपीओ भी आपको मार्केट के अंदर धमाका करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप अभी से तैयारी कर लें इन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और आईपीओ 27 मई से ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आईपीओ को ओपन होने में भी काफ़ी समय है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है तो आगे इसमें आपको धमाका होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि इसमें भी आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। तो जैसे इनसे जुड़े हुए कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी और जल्द ही इनकी डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो 21 मई से लेकर 31 मई तक अब तक मात्र 3 ही आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि हो सकता है कि आगे और भी आईपीओ आपको अनाउंस होते हुए देखने को मिले, लेकिन अब तक बात करें तो अब तक मात्र 3 आईपीओ ही आपको अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कोई नया आईपीओ आता है तो मैं उसकी भी अपडेट आपको दूंगी। तो फिलहाल 3 आईपीओ ही आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।